सागर जिले में संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को मिली अभूतपूर्व जनसमर्थन से भाजपा गदगद है और खोरई और गड़ाकोटा में तो क्लीन स्वीप से उसका मनोबल आसमान छू रहा है। जहां निकाय चुनाव से मिली सफलता को लेकर विस्तार से जानकारी साझा करने भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष एवं पत्रकार वार्ता के माध्यम से पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने निकाय चुनाव में भाजपा के पक्ष में अभूतपूर्व समर्थन देने पर जनता का अभिनंदन किया और मिली जीत को भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी और विकास की नीतियों के बल पर मिली जीत करार दिया। जिला अध्यक्ष ने दावा किया कि 2023 के चुनाव में भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज कर फिर सत्ता में लौटेगी और उनका प्रयास रहेगा कि जिस तरह खोरई और गड़ाकोटा में निकाय चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ, अन्य विधानसभा भी कांग्रेस मुक्त हों। उन्होंने जल्दी नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत में निर्वाचित भाजपा के पार्षदों के सम्मेलन आयोजित कर कैसे शासन की योजना का लाभ हर वर्ग तक पहुँच सके इस पर मंथन किया। एक या दो कहीं जैसे कर्रापुर में 2 कांग्रेस के जीते, बीना में 4 पार्षद कांग्रेस के जीते 25 में से, सागर में 48 में से 40 भारतीय जनता पार्टी के जीते, 7 कांग्रेस के जीते, 1 निर्दलीय था। तो जहां रह गया है, हमारी कोशिश है कि हम 2023 में जब हमारी फिर से पुनः सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी को 8 विधानसभा क्षेत्र में हमारे विधायक जीतेंगे, सागर की जनता का आशीर्वाद पुनः मिलेगा, तो हम और जनता के बीच में जाकर ये स्पष्ट रूप से बताएंगे कि इन 70 सालों में कांग्रेस ने जिस तरह से मध्य प्रदेश का मंडाधार किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और जिस तरह सागर की जनता ने आशीर्वाद दिया, निश्चित रूप से हम अगली बार ये प्रयास होगा कि हम जब 2 स्थानों पर हमारी पूर्ण तरह से कांग्रेस समाप्त हुई है तो 8 विधानसभाओं में से कांग्रेस पूर्ण तरह से समाप्त हो। निश्चित रूप से के मिश्रा जी को चूंकि कुछ जानकारी सागर जिले की है नहीं, एक ऑफिस में बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ता कोई बातचीत करना वो अलग बात है, वो उनका विषय है। लेकिन बांदरी के अंदर मालधोन के अंदर जब चुनाव लड़े तो लोग निर्दलीय तो पार्षद का प्रत्याशी का फॉर्म जमा कर रहे थे, तो जब हम कोई रोक रहा बोल रहे हैं तो निर्दलीय के रूप में भरने से क्यों नहीं रोकते हो? कांग्रेस से कोई टिकट लेने तैयार नहीं है, कांग्रेस से कोई फार्म भरने तैयार नहीं था। जहां पर भी चुनाव लड़े, खुरई में भी चुनाव हुए 11 वार्डों में, उनमें भी कांग्रेस ने प्रत्याशियों की 2-3 दिन तक वहां पर पूरी कांग्रेस लोगों को मनाती रही कि हमारे यहाँ से कोई चुनाव लड़ जाओ, इस वार्ड से चुनाव लड़ जाओ, लेकिन कोई चुनाव लड़ने से लोग निर्दलीय प्रत्याशी बनने तैयार थे। चुनाव भी हुए 11 वार्डों में, ऐसा नहीं है चुनाव नहीं हुए, चुनाव भी हुए, गड़ाकोटा में भी चुनाव हुए, लेकिन कांग्रेस से लोग पक्ष में नहीं थे कि हम कांग्रेस से फॉर्म भरने, हम निर्दलीय तो लड़ सकते हैं चुनाव, लेकिन कांग्रेस से कोई चुनाव लड़ने तैयार ही नहीं था। वार्डों में वहां चुनाव हुआ था, लेकिन 23 में से 23 भारतीय जनता पार्टी जीती। जहां 1 या 2 कहीं जैसे कर्रापुर में 2 कांग्रेस के जीते, बीना में 4 पार्षद कांग्रेस के जीते 25 में से, सागर में 48 में से 40 भारतीय जनता पार्टी के जीते, 7 कांग्रेस के जीते, 1 निर्दलीय था। तो जहां रह गया है, हमारी कोशिश है कि हम 2023 में जब हमारी फिर से पुनः सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी को 8 विधानसभा क्षेत्र में हमारे विधायक जीतेंगे, सागर की जनता का आशीर्वाद पुनः मिलेगा, तो हम और जनता के बीच में जाकर ये स्पष्ट रूप से बताएंगे कि इन 70 सालों में कांग्रेस ने जिस तरह से मध्य प्रदेश का मंडाधार किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और जिस तरह सागर की जनता ने आशीर्वाद दिया, निश्चित रूप से हम अगली बार ये प्रयास होगा कि हम जब 2 स्थानों पर हमारी पूर्ण तरह से कांग्रेस समाप्त हुई है तो 8 विधानसभाओं में से कांग्रेस पूर्ण तरह से